नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 28 दिसंबर 2022 है। आज जो प्रथम शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज इस शिफ्ट के जो हिंदी लैंग्वेज के सभी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 से आगे करेंगे। उससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में दे रखा है, ये हिंदी गद्यांश दे रखा है, जिसमें मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामक है। ये गद्यांश दे रखा है, आपको ये पूरा पढ़ना है गद्यांश, और आपको 121 से लेकर 128 तक के आंसर देने हैं। मैं इसमें सभी के आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 दे रखा है, गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मित्रता सबसे बड़ी देन है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 122 दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है। जो अभी गद्यांश हमने पढ़ा था, उस गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सूरदास का। ये देख लीजिए, इसमें सूरदास का वर्णन किया गया है। यानी कहाँ है इस गद्यांश में, मित्रता संसार की सबसे बड़ी देन है, ये दोषों को हितकारी, गुणात्मक, बुखार, अनुभव का सच्चा मित्र बनाता है, सुधार करता है, तुलसीदास जी ने कहा है। इसमें तुलसीदास जी का वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? तुलसीदास जी का वर्णन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 123 है, आपका सच्चा मित्र कौन होगा। आपका सच्चा मित्र कौन होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पहले का पहला, यानी जो कठिन समय में आपका साथ दे वो आपका सच्चा मित्र होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124 है, आपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का क्या भाव है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी दूसरा। यानी दूसरे में दे रखा है, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना। अगला क्वेश्चन नंबर 125 में दे रखा है, यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आप क्या दायित्व है, आपका क्या दायित्व है। आपके ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 125 का सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सेकंड में दे रखा है, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दे रखा है। 126 में पूछा गया, निम्न में से समूह से भिन्न शब्द है। यानी ये चार दे रखे हैं, इन चारों में भिन्न आपको पूछा गया है, भिन्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा, यानी शंका। जबकि ये समान है, दुख, प्रसन्न और विश्वसनीय। यानी ये आपके आदमी के जो भाव हैं, दुख भी रहता है, प्रसन्न भी रहता है, विश्वसनीय होता है। जबकि शंका एक ऐसा वो है, ये तीनों से अलग करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है, मार्ग शब्द है। मार्ग क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, या आगत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सीमित का विलोम शब्द क्या है। सीमित का विलोम शब्द क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी असीमित। सीमित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असीमित। अगला क्वेश्चन नंबर आगे, ये क्वेश्चन कितने तक हो गए थे, ये हमारे कितने तक, ये 128 तक हो गए थे। 129वां क्वेश्चन देखते हैं। 129वां, ये टाइपिंग थोड़ा गलत कर दिया है, क्योंकि तो डबल कर दिया है इसमें।
129वां क्वेश्चन। हाँ साथियों, ये गद्यांश दे रखा है। एक इस गद्यांश में आपको ये पूरा पढ़ना है गद्यांश, और आपको 129 से लेकर 135 तक के आंसर देने हैं। बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश को पढ़ना है और जो आपके जो 129 से लेकर 135 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आंसर छांटने हैं। 129वां क्वेश्चन दे रखा है, उसे इससे अंतर नहीं पड़ता और इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये रेखांकित शब्द है, यानी अंतर नहीं पड़ता, इसकी जगह पर क्या ये इन चारों में से शब्द को प्रयुक्त कर सकते हैं। इसमें साथियों यानी फर्क, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ पर फर्क आएगा, फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 130वां क्वेश्चन है, विनाश का विलोम शब्द है। विनाश का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी सृजन। विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? सृजन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ता है? पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी वन्य जीवों, पक्षियों और मनुष्य सभी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है सॉरी, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा? क्या कदम उठाना होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 132 का सही आंसर क्या होगा? 132 का ऑप्शन नंबर चौथा होगा सही, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया है, पाँव पाँव शब्द है। पाँव पाँव शब्द है, यानी 133 का सही आंसर क्या होगा? पाँव पाँव शब्द का अर्थ हो जाएगा यानी पुनरुक्त शब्द है। पाँव पाँव क्या है? पुनरुक्त यानी दोहराया गया शब्द है, यानी बार बार आवृत्ति की गई है इसमें। अगला क्वेश्चन 134, मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है? मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना है, मनुष्य की प्रवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है। 135 में पूछा है, इसमें से प्रकृति के अनुकूल क्या है? इनमें से प्रकृति के अनुकूल क्या है? 135 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रकृति के अनुकूल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये प्रकृति के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन नंबर, ये भी आपके डबल दे रखे 129 से 135 तक, ये कहाँ तक हो गए हमारे? यानी 35 तक हो गए। अगला देखते हैं 136वां क्वेश्चन। एक सौ छत्तीस, हाँ ये आ गया। 136 में पूछा गया है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? व्याख्यात्मक या सूचनात्मक किसे कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर पहला, यानी विवरण को कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? व्याख्यात्मक एवं सूचनात्मक किसे कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 136 का, यानी विवरण को कहेंगे। ये द्वारा दोहराया गया क्वेश्चन है। 137 में पूछा गया है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी लेखन वैकल्य, यानी डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138 पूछा गया है, शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों में अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से
जोड़ना है। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कहा है कि कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है। 138 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 में पूछा गया है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है। 139 का सही आंसर आपको छांटना है। 139 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 में पूछा गया है, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है, यह क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 140 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निम्रति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 में पूछा गया है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी चॉम्स्की कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। 143 में पूछा गया है, 143 में पूछा गया है, अभिकथन अ, स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाग का प्रयोग करते हैं। उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। तर्क त दे रखी है, भाषा और संस्कृत विधियों के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 143 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अ और त सही हैं, लेकिन त और ब की सही व्याख्या नहीं है, यानी अ और त दोनों सही हैं, लेकिन अ और त की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 144 वहाँ क्वेश्चन है। 144 में सूची अ और सूची ब को आधार पर सही विकल्प का चयन करें, यानी कॉलम अ और कॉलम ब दे रखा है, यानी सूची मिलानी है। इनमें से सही आंसर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 है। 144 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, यानी पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और आपको चौथे का चौथा, यानी दे रखा है इमिग्रेशन फॉर्म भरना, यानी सटीकता पर ध्यान देना। और ये अगला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, ये कहलाएगा सटीकता पर ध्यान देना। अगला देखा, आपात स्थिति में मदद करने के लिए पुकारना, ये कहलाएगा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा दे रखा, किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, ये कहलाएगा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना के बराबर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधियां हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कक्षा में नाटक करना। क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा गया है, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर क्या होगा? 146 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अनौपचारिक लेखन। अगला क्वेश्चन 147वां क्वेश्चन है। 147 में पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? 147 का क्वेश्चन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बोडो शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 147 148वां क्वेश्चन है। 148 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 148 का सही आंसर क्या हुआ? 148 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मातृभाषा। अगला क्वेश्चन 149वां क्वेश्चन है। 149 में दे रखा है व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 149 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि क्या है? यह आगमन विधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इंद्रियों से प्राप्त अनुभवे। साथियों, आज ये हमारा पेपर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।